दिखाई पड़ रही है समीर जी। जी बिल्कुल, एक बार सुनते हैं राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने कहा क्या। और आपको बता दें कि सभी विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने से। दफ्तर तक जाने से रोका जब वहां पर, तो वहां बैठ गए धरने पर सारे सांसद, और फिर सारे सांसदों को दिल्ली पुलिस बसों में भरकर संसद मार्ग थाने लेकर चली गई, हिरासत में लेकर। वहां उस समय क्या कहा राहुल गांधी ने कि क्या लड़ाई है सांसदों के हाथ में संविधान की प्रति। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए और संविधान को बचाने की लड़ाई है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है क्योंकि अगर फर्जी मतदाताओं के जरिए सरकार चुनी गई तो फिर लोकतंत्र को खत्म समझिए, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया। वही सरकार बार बार चुनकर आती रहेगी जिसको चुनाव आयोग चुनता रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये चुनाव आयोग चुनता रहेगा। और इधर एक सूचना यह भी आ रही है कि पुलिस कह रही है कि जो हिरासत में लिए गए हैं सांसद, उनमें से 30 सांसद जो हैं वो भेज दिए जाएंगे चुनाव आयोग से मिलने के लिए। ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, कोई वो कहते हुए सुने जा रहे हैं समीर जी, वो भी हम लोग सुनेंगे। ये डीसीपी हैं देवेश कुमार महिला, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई परमिशन मिलती है 30 एमपीज की तो हम 30 एमपीज को जो चुनाव आयोग तक लेकर जाएंगे जब वो अपने नाम दे देंगे, ये उनका कहना है। तो मतलब ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि जो चुनाव आयोग अब दिल्ली पुलिस को जब परमिशन देगा, दिल्ली पुलिस के पास भेजेगा कि आप 30 विपक्षी सांसदों को लेकर आइए, तब वो हमसे मिल पाएंगे। यानी विपक्ष तय नहीं करेगा। जैसे चुनाव आयोग अभी तक ये तय कर रहा था कि कौन विपक्षी दलों में कौन से नेता उनसे मिलने आएंगे, ये वो तय करेगा। केवल उसके अध्यक्ष ही आएंगे, उसके और नेता नहीं आएंगे। और दिल्ली पुलिस भी अब उसमें एक तरीके से कह रही है कि जिसको चुनाव आयोग बुलाएगा, यानी अगर वहां पर जाने को तो अंदर वैसे भी 30 सांसद जाते, या हो सकता है कि परमिशन मांगी जाती, कुछ और भी ज्यादा सांसद जाते, लेकिन बाकी सांसद तो वहां पर बाहर ही रहते। ये मार्च लेकर वो जा रहे थे क्योंकि इसका मकसद केवल यही था कि वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना चाहते थे एसआईआर को लेकर, जो इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर, लेकिन उनको वहां जाने से ही रोक दिया गया। इधर संसद में आपको बता दें कि आज सुबह ही जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई 2 बजे तक के लिए संसद फिर स्थगित कर दी गई। दोनों सदन, लोकसभा भी राज्यसभा भी। 21 जुलाई से, यानी जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार यही चल रहा है। एसआईआर पर चर्चा की मांग करने की अनुमति नहीं दे रही है सरकार, और अब चुनाव आयोग तक जाकर अपनी बात रखने की भी अनुमति नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस रोक दे रही है उसे। हाँ, दिल्ली पुलिस रोक दे रही है। और दिल्ली पुलिस जो है समीर जी विपक्षी सांसदों को रोक रही है, गिरफ्तार कर रही है, और ये कह रही है कि 30 सांसदों को जो अगर अनुमति मिलती है तो हम ले जाएंगे चुनाव आयोग तक। तो ये गिरफ्तार तो अभी कर लिया गया है, सारे सांसदों को, विपक्ष के सभी सांसद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव, रंजीत रंजन, सागर का घोष, संजय राउत, धर्मेंद्र यादव, ये सब लोग जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, जावेद अली खान, ये सब लोग जो गिरफ्तार कर लिए गए। सैयद नासिर हुसैन, के सी वेणुगोपाल, ये भी सब गिरफ्तार कर लिए गए। यानी विपक्ष के सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 78 सालों में पहली बार इस तरीके से हुआ है कि एक साथ जो है विपक्ष के सारे सांसद लोकसभा राज्यसभा के वो गिरफ्तार कर लिए गए हों। ये 78 सालों में पहली बार हो रहा है समीर जी। बिल्कुल, सभी सांसदों को वहां, और क्या जा रहे थे, संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे थे। वहां पर एक यानी पदयात्रा निकाल रहे थे, उस पदयात्रा को करने से भी रोक दिया गया और संसद भवन परिसर से बाहर निकलते ही सांसदों को रोका गया। वहां पर फिर उन्हें आखिरकार हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। वहां पर उनको हिरासत में लेने के बाद उन्हें लाया गया है संसद मार्ग थाने पर। सवाल पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि आखिर इसमें इस सांसदों के विरोध प्रदर्शन से, सांसदों के चुनाव आयोग जाने से सरकार क्यों डर रही है।
बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि जिस तरीके से महादेवपुरा, कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पे 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स को जोड़ने का मामला राहुल गांधी ने उसका पर्दाफाश किया है तमाम तथ्यों और सबूतों के साथ। उसको लेकर चुनाव आयोग ही नहीं घबराया हुआ है, सरकार भी घबराई हुई है, क्योंकि उन फर्जी वोटों से वहां बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पहले विरोध प्रदर्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनते हैं, लेकिन सरकार किस तरीके से दिल्ली पुलिस रोक रही है और वहां चुनाव आयोग तक नहीं जा सकते हैं, यह बहुत गंभीर बात है, बहुत ही हैरानी की बात है। लेकिन सरकार ऐसा कर रही है, पुलिस ऐसा कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों डर रही है। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर क्या तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे की सरकार क्यों डर रही है सवाल है। और राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, राहुल गांधी हिरासत में लिए गए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। और अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने अपने इस बयान को टैग करते हुए लिखा है कि आज हम जब चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को रोका गया और हिरासत में ले लिया गया। वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता मांग करता है साफ सुथरी वोटर लिस्ट, और ये हक हम हर हाल में लेकर रहेंगे। इसी की लड़ाई है, इसी के लिए संसद विपक्षी सांसद सड़कों पर उतरे हैं। चुनाव आयोग तक जाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां तक भी उनको जाने से रोक दिया गया और संसद में भी उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो अब ये सवाल है कि आखिर जो मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि सरकार को डर किस बात का है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ठीक बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे सही सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार डरी हुई क्यों है, इतनी डरी हुई क्यों है।